नमस्कार रिपब्लिक भारत, आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का कुचिना स्टूडियो में। आज के दिन सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जिससे देश की राजधानी दिल्ली दहल गई। एक बड़ी खबर शाहदरा में, जहां पर कई राउंड फायरिंग की गई है। शाहदरा में कई राउंड फायरिंग, देर रात पहले पैर छुआ, फिर उसके बाद कई राउंड फायरिंग। देर रात की एक खबर, गुरुवार का दिन फायरिंग के कारण वहां पर एक 40 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि शख्स का बेटा गोली लगने से घायल हो गया। पूरी दिल्ली देखिए इस घटना के बाद दहल गई। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। शाहदरा की बिहारी कॉलोनी की यह घटना, जहां पर 3 लोगों को गोली लगी, 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अब इस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी है कि आखिर ये आरोपी कौन। जब पूरा देश दिवाली का जश्न मना रहा था, रात करीब 8:30 बजे की ये तस्वीरें हैं। पूरा देश जब दिवाली के जश्न में सराबोर था, खुशियां मना रहा था, लेकिन उसी वक्त एक शख्स के घर पर ये आरोपी पहुंचते हैं, पहले पैर छूते हैं, फिर उसके बाद ताबड़तोड़ लगातार एक के बाद एक कई गोलियां चलाते हैं। 2 शख्स की मौत हो गई, एक शख्स वहां पर घायल है, जो कि जिंदगी और मौत की लड़ाई से इस समय जूझ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली दिवाली के दिन कैसे दहल गई, ये बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं। शाहदरा की ये तस्वीरें, वहीं कल दिवाली के दिन पूरा देश जश्न में डूबा हुआ दिखाई दिया। लोगों ने खुशियां मनाई, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, पटाखे फोड़े। चाहे हम बात करें देश के सरहद की या फिर हिंदुस्तान के एक-एक कोने और घरों की, किस तरह से रहा जश्न का माहौल, कैसे लोगों ने मनाई खुशियां और कैसे बनाए इस पर्व को यादगार, रिपोर्ट आप देखिए। देश ने मनाया रोशनी का त्योहार, दिवाली का जश्न हुआ धमाकेदार। लंदन से वॉशिंगटन, दिवाली का जश्न। अंतरिक्ष में भी एक दिया हुआ रोशन। दियों की रोशनी से अपनी छठा बिखेरने वाला दीपावली का त्योहार पूरे हिंदुस्तान में जबरदस्त तरीके से मनाया गया। लोगों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी की। तो जहां आम लोगों ने आतिशबाजी से अपनी खुशी का इजहार किया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ नेताओं ने इस त्योहार की खुशी खास लोगों के साथ बिताकर मनाई। खासकर पीएम मोदी, जो बीते 11 साल से इस त्योहार को सेना के जवानों के साथ मना चुके हैं। दिवाली के दिन उन्होंने कच्छ में सेना के साथ इस त्योहार को मनाया। उन्होंने जवानों को मिठाई खिलाई और फिर उन्हें संबोधित भी किया। युद्ध की प्रकृति बदल रही है। आज सुरक्षा के विषय भी नए नए पनपते जा रहे हैं। भविष्य की चुनौतियां और जटिल होंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि तीनों सेनाओं की क्षमताओं को, हमारे सुरक्षा बलों की क्षमताओं को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए। सेना की दिवाली हमेशा ही अपनी एक अलग छाप छोड़ती है। अपने परिवार और अपनों से दूर सेना के जवान अपने साथियों के साथ जोश के साथ दिवाली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन बीते कई साल की तरह इस बार भी विश्व गुरु भारत की दिवाली सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशी धरती पर भी खूब जोश के साथ मनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में खास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने वहां पर रह रहे भारतीयों को दिवाली की बधाई दी। भारत में भी अमेरिकी राजदूत ने दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान जो डांस किया, वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की भी तस्वीर आप देख लीजिए। नई दिल्ली स्थित नॉर्वे के दूतावास में भी दिवाली का जश्न मनाया गया, जहां नॉर्वेजियन राजदूत में एलन स्टेनर ने हिंदी फिल्म स्त्री 2 के गाने पर डांस किया। भारत में फ्रांस के दूतावास में बुधवार को दिवाली का जश्न मनाया गया। इस दौरान फ्रांसीसी राजदूत थिएरी मथाऊ मिठाई लेने के लिए दिल्ली के बंगाली मार्केट पहुंचे। मथाऊ ने यहाँ पर एक मिठाई की दुकान से काजू कतली खरीदी। इसके लिए उन्होंने यूपीआई के जरिए पेमेंट भी किया। पाकिस्तान में भी इस बार दिवाली मनाए जाने की तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज की बेटी और पंजाब प्रांत की मौजूदा सीएम मरियम नवाज ने भी कल अपने प्रांत के अल्पसंख्यकों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया। लेकिन इन सभी में से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई, जो शायद कल की दिवाली में बेहद खास मानी जाती है। जी हाँ,
इस बार दिवाली पर भारतीयों और दुनिया भर के हिंदुओं के लिए अंतरिक्ष से दिवाली की बधाई का खास संदेश आया। ये खास बधाई संदेश अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने भेजा। ग्लोबल दिवाली की ये तस्वीरें निश्चित भारतीयों की खुशियों को दोगुना कर देती है। साथ ही गर्व का वो भाव भी दोगुना हो जाता है कि दिवाली अब सिर्फ भारतीयों के त्योहार के तौर पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के त्योहार के तौर पर मनाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर, दिल्ली में हवा का स्तर इस समय बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर खराब हो चुकी है, ऐसा पहली बार नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली के मौके पर आप हर बार ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे। देखिए देर रात जो तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, किस तरह से प्रदूषण का लेवल है। अगर आप बाहर आप निकलेंगे तो आपके कपड़े तक गंदे हो जाएंगे। लोगों के फेफड़े पर क्या असर पड़ेगा अंदाजा आप लगाइए। आनंद विहार में AQI 500 की पार पहुंच गया। दिवाली की रात जो जमकर आतिशबाजी की गई, उसका असर इस समय देश की राजधानी दिल्ली ही नहीं, आसपास के जो NCR के इलाके हैं वहां पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ इलाकों में तो AQI 800 के ऊपर जा चुका है। 800 के ऊपर का अंदाजा आप लगाइए। यह हवा की गुणवत्ता लोगों के लिए कितनी जानलेवा है। कुछ इलाकों में AQI 800 के पार, दिल्ली में कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 500 के ऊपर और हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब। आबोहवा में एक बार फिर अब जहर अब दिखाई दे रहा है। एक तरफ पूरा देश, पूरा विश्व कल के दिन दीपावली के पर्व की खुशियां मना रहा था, लेकिन कई जगहों पर यह खुशियां मातम में तब्दील हो गई। वजह क्या आप जानेंगे, क्योंकि आग के तांडव का ऐसा कहर, कई लोगों के घरों में आग लग गई तो कई जगहों पर 50 से ज्यादा पटाखे की दुकान इस आग की जद में आ गए। कई जगहों पर लापरवाही सामने आई तो कई जगहों पर यह जो हुआ घटना, इसके पीछे वजह कुछ और थी। रिपोर्ट आप देखिए। रोशनी और खुशियों का पर्व दीपावली, जहां एक तरफ लोग खुशियों और उल्लास से सराबोर होकर इस पर्व का आनंद ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दीपावली के दिन कई जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम के। इंदिरापुरम के ज्ञानखंड 3 की एक बिल्डिंग में आग लग गई। मौके पर दमकल की टीमें पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया। आग इतनी भयानक थी कि आप इन तस्वीरों को देखकर और आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खुद ही मोर्चा संभाला। अब बात दिल्ली की द्वारका में हुई आग की घटना की करते हैं, जहां DTC की बस में आग लगने का मामला सामने आया। एक यात्री बस में पटाखे लेकर यात्रा कर रहा था। अचानक इन पटाखों से आग लग गई, जिसे पटाखे ले जा रहा एक शख्स और उसके साथ बैठे एक यात्री को चोटें आई। मामले की जांच में अभी तक पता नहीं चला और कुछ भी साफ नहीं हो पाया। दोनों को IGI हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच अभी जारी है। वहीं दिवाली के जश्न के बीच झारखंड में भी परेशान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां बोकारो में मरेगा पुल के पास पटाखे की दुकान में आग लगने का मामला सामने आया। आग इतनी भयानक थी कि 66 दुकानें देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आग लगने के बाद जमकर लूटपाट तक हुई। एक तरफ जहां पटाखे की दुकान में आग लगी है, तो वहीं मौका पाकर कुछ लोगों ने दुकान में लूटपाट शुरू कर दी। पटाखे के अलावा पैसा भी लूटकर फरार हो गए। वहीं तमिलनाडु में उत्तरी चेन्नई में इन्नौर में कामराज नगर इलाके में भी भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग पटाखों के कारण लगी है। आग की जानकारी मिलते ही